तो गुरु लोग, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बाद इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी मूवीज अनाउंस होना बाकी है। किसका क्या नंबर पहले देखने को मिलेगा, क्या कोई नया मॉन्स्टर इस यूनिवर्स में आएगा, कौन नई एंट्री लेने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटी ये दुनिया रखती है, आज उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग से ही शुरू करें तो भाई अपनी मूवी के प्रमोशन के दौरान में इसके डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने गॉडजिला कॉन्ग के पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में बात किया है कि भाई वो साथ में हमें ये दोनों आगे कब देखने को मिलेंगे। जहां पे डायरेक्टर साहब ने बोला कि उनका इंटरेस्ट अभी भी भरपूर है गॉडजिला कॉन्ग की थर्ड मूवी बनाने के लिए। वो अपनी ट्रिलॉजी को कंप्लीट करना चाहेंगे, जहां बस चीजें इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि मूवी कैसा परफॉर्म कर रही है और बैकग्राउंड में चीजें कैसा शेप लेंगी, मतलब कि इंटरनली क्या बातें होंगी। जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास कुछ आइडियाज हैं इस यूनिवर्स और फ्रेंचाइज को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, इसके बारे में बात हुई है। जहां पे बता दूं सिर्फ बात ही हुई है, जो कि सारी बातें डिपेंड करेंगी कि मूवी कैसा परफॉर्म करती है। एंड तो मैं बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं कि मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जहां मूवी के भविष्य के बारे में जानने से पहले ये बात जान लेते हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की कहानी किस साल में टेक प्लेस करती है, जो कि भाई ऑफिशियल सूत्रों से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट्स के 5 सालों के बाद यह मारामारी टेक प्लेस की है द न्यू एम्पायर वाली। जहां ये बात मानी जाती है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट्स 2022 में टेक प्लेस करते हैं, तो दैट मींस कि 2027 में द न्यू एम्पायर वाली कहानी टेक प्लेस करी है। इसमें से तुम सब में से कुछ लोग ये बात सोचेंगे कि भाई पीजे 2022 वाली टाइम में क्यों सही मानता है। तो भाई ये बात मैं बता दूं कि ग्रेग कीस की भाई मूवी के नोवेलाइजेशन में ये बात क्लियर है कि 2022 में ये इवेंट्स टेक प्लेस किए हैं। वहीं अगर आप मूवी में थोड़ा सा ध्यान में देखोगे द न्यू एम्पायर वाली में, तो वहां पे क्लियरली डिजिटाइज वर्जन में मेंशन है, जहां पे जब स्ट्रीमिंग में आ जाएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा कि गॉडजिला कोलोसियम में सोते हुए टाइटन वॉर्स 2027 ऊपर लिखा हुआ है। दैट मींस कि डिबेट चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो जो 5 साल वाला टाइम गैप है वर्सेस कॉन्ग एंड द न्यू एम्पायर के बीच में, वो 5 साल का टाइम गैप काफी कंसिस्टेंट है एंड उसके बीच की कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई बहुत हद तक हमें एप्पल टीवी के मोनार्क लेगेसी के आगे आने वाले सीजन्स में देखने को मिल सकती है। क्योंकि द न्यू एम्पायर में बहुत ही भयंकर छिछलेदार ट्रॉमा इन्होंने दे दिया है, तो पता नहीं क्या क्या कहानी है इसमें संभालेंगे। जहां भी हम इस करंट स्टोरी लाइन को देखते हुए हमें अंडर डेवलप्ड स्कार किंग, सीमो, सुको एंड इवन सारे कॉन्ग समाज की प्रताड़ना, सफरिंग और एक्सप्लॉइट्स को भाई इसमें कहानी में देखने को मिल सकती है। स्कार किंग का वजूद कैसे आया, वो इन सब पे रूल किस वजह से कर रहा है, क्योंकि सारे जो छोटे कॉन्ग्स हैं कहानी में वो सब पत्थर उठा के ले कहां जा रहे हैं, क्या कहानी है उनकी, वो सारे कई सारे ऐसे सवाल है जिसके इन 5 सालों के बीच में हमें भाई इन टीवी सीरीज की कहानियों में देखने को मिल सकता है, जो कि भाई एप्पल टीवी ग्राउंडेडली दिखाने में काफी माहिर है। एंड या थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट कि लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के एंड में कॉन्ग की कहानी पे ही वो बात एंड होती है, तो भाई उससे कहानी शुरू करना सेंस भी बनाता है। जहां भाई अब तक तो आपको ये बात पता चली गई होगी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में कोई पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसका भविष्य और भी संकट में जाते हुए नजर आ रहा है। ऐसा कुछ लोगों को फील हो रहा होगा, मगर नहीं, क्योंकि भाई मॉन्स्टरवर्स का भविष्य क्या होने वाला है मूवी खुद ही इसका जवाब दे देती है। क्योंकि 1967 में जापान से सन ऑफ गॉडजिला नाम से एक मूवी आई थी, जिसमें भाई गॉडजिला अपनी मिनी वर्जन को दुनिया के सामने बकचोदी से ट्रेन करता है और काफी केओस होता है, जिसके डायरेक्ट पैरेलल्स भाई हम इस मूवी में कॉन्ग और सुको को भाई डायनामिक्स में फील कर सकते हैं, जिसको लेकर पोटेंशियली इस एसडीसीसी में अपना सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सन ऑफ कॉन्ग वाली नई स्टोरी लाइन के बारे में अनाउंस किया जा सकता है। क्योंकि भाई कितना भी कहानी घुमा फिरा लोगे, जो कॉन्ग की कहानी अब आगे हमें लॉजिकली देखने को मिलने वाली है या जो देखने को मिलनी चाहिए, वो होगी कि भाई उसकी जो डेस्टिनी है उसका पेरेंटल फादर फिगर की तरह खुद को सुको के सामने प्रेजेंट करना, फैमिली बनाना, किंग की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भाई सबके सामने प्रदर्शित करना कि हाँ मैं किंग हूं तुम सबका। ये कहानी लॉजिकली सेंस बनाती है कॉन्ग के लिए। जहां अगर कहानी कहीं फंसती है तो वो आता है गॉडजिला को लेकर, क्योंकि भाई मोथरा के वापस आ जाने के बाद अब उसकी सोलो मूवी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, मगर भाई अब उसको एक असली थ्रेट चाहिए एंड वो थ्रेट एक सरप्राइज है। क्योंकि भाई गॉडजिला को फिर से खुद को साबित करना होगा कि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। एक असली खतरा चाहिए जिसमें भाई मेका गॉडजिला तो आने से रहा, वो इसे अब अपनी इतनी जल्दी नहीं दिखाने वाले। एंड भाई गॉडजिला वर्सेस मोथरा की लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। जिसके बाद अगर गॉडजिला की नेक्स्ट मूवी के बारे में कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस लगाना ही है, तो भाई जो ओरिजिनल जापानीज क्रोनोलॉजी है वहां से अगर डॉट्स कनेक्ट करके चले, क्योंकि भाई अब ये मॉडर्न हॉलीवुड वाला जो मॉन्स्टरवर्स है वो गॉडजिला की यही स्टोरी लाइन को फॉलो करके चल रहा है। तो भाई अपनी जापानीज क्रोनोलॉजी के रेफरेंस से गॉडजिला की नेक्स्ट स्टोरी लाइन की प्रेडिक्शंस लगाएं, तो वो आती है 1966 की गॉडजिला वर्सेस द सी मॉन्स्टर, जिसमें एक लॉबस्टर जैसा मॉन्स्टर टाइटन जमीन पे आ जाता है। एंड गॉड नोस कि भाई अगर हॉलीवुड इसे दिखाता है मॉन्स्टरवर्स में तो कैसे इसे पुल ऑफ करेगा, लेकिन अगर यह नहीं होता है, वो इस कहानी को स्किप कर देते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है 1968 की डिस्ट्रॉय ऑफ मॉन्स्टर्स, जिसमें इंक्लूडिंग गॉडजिला 11 मॉन्स्टर्स होते हैं एंड गॉडजिला सबसे लड़ता है। भाई उन सबका माइंड कंट्रोल हो चुका होता है। ये स्टोरी बहुत हद तक एक सरप्राइज शॉक दे सकती है मॉन्स्टरवर्स फैन के लिए।
अपना नेक्स्ट एवेंजर्स हो सकता है, अपनी नेक्स्ट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हो सकती है डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स मूवी, जहां भाई अभी यही बात डिपेंड करती है कि क्या अपना मॉन्स्टरवर्स लॉबस्टर वाली जो सी मॉन्स्टर वाली स्टोरी लाइन को पहले अडैप्ट करता है या फिर उसे अबैंडन करके डायरेक्ट डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स पे आता है। जहां पे भाई पर्सनली तुम क्या चाहोगे कि भाई वो कंसिस्टेंट तौर से फॉलो करते हुए आगे चले, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करके फिर भाई डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स उन्हें देना ही है, या फिर डायरेक्टली डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स पे कूद जाए, लॉबस्टर वाली कहानी को छोड़ दे। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना कि तुम क्या पहले देखना चाहोगे, कंसिस्टेंट फॉलो करे या फिर डायरेक्ट कूद जाए। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन सारी बातों के साथ साथ तुम इस मॉन्स्टरवर्स के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि एटलीस्ट सुपर हीरो से तो बेटर ही चल रहा है। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।